अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से हर एक जब तक वो उस जगह पर ही रहे जिस जगह उसने नमाज अदा की और वो ना कलाम करे और ना अपनी जगह से खड़ा हो तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। MCQs नंबर 1 कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। एन एक्सप्रेशन विच इज़ द रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल बट पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है वो रेशो में है P ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई Q ऑफ एक्स और उसमें वो ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम किसी टर्म को P ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई Q ऑफ एक्स में लिखते हैं, अगर आपके पास डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो तो वो आपके पास जो एक्सप्रेशन कहलाता है वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। MCQ नंबर 2 द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 25 जेड पावर 5 इफ। अगर आप ये देखें, मैं अगर इसको यहाँ से सॉल्व कर लूँ, एक्स वाई स्क्वायर जेड का क्यूब डिवाइडेड बाई 1, अगले स्टेप में जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स, 2 में से 1 निकालेंगे 1 और जेड का क्यूब। तो आप ये देख सकते हैं 3 और 2 5, यहाँ पे 3 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसको भी प्लस करें 5 और ये भी 5। तो अगर आप यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 5 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, नो डिग्री पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल या ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास ये है ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि अली इज़ 2 years यंगर कहते हैं छोटे को, देन हिज सिस्टर आयशा। इफ़ आयशा प्रेजेंट एज इज़ x ईयर देन एज ऑफ अली आफ्टर 5 ईयर, यानी अली की एज अगर हम करें ना, एज ऑफ अली, तो आपके पास है x माइनस 2। आयशा एज आपके पास आ जाएगी x। तो आफ्टर 5 ईयर अगर हम करें, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपके पास जो अली की एज थी वो उस टाइम x माइनस 2 थी आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 में से 2 निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है x प्लस 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन है और इसकी जगह हमने x की वैल्यू को 2 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ऊपर बार आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 2 दार 4, 4 2 दार 8। ये आपके पास था 3 माइनस 8, ऊपर बार है तो बार साइन चेंज कर देगी 2, 8 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 8। अब ये देखें 8 प्लस 4 12, 12 में से 3 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 9, 8 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 2, 8 में से 9 निकालेंगे माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6 रिड्यूस फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें क्या चीज़ कामन आ सकती है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को कामन कर लें, क्योंकि छोटी पावर एक्स स्क्वायर आ रही है, फिर ये आ रहा है वाई क्यूब वाई स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो छोटी पावर है वाई का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने ले लिया, ये वाई क्यूब पे एक वाई बच गया और यहाँ पे भी हमने समझ लें आपके पास माइनस एक्स बच जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
z डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस z। तो अब अगर हम इसको गौर से देखें तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास माइनस है। अगर मैं यहाँ से काम कर लूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये माइनस एक्स आपके पास प्लस एक्स बन जाएगा, ये प्लस वाई आपके पास माइनस वाई बन जाएगा और ये प्लस जेड आपके पास माइनस जेड बन जाएगा। और एज इट इज़ अगर मैं यहाँ से नीचे से भी माइनस ले लूँ कॉमन तो ये आपके पास आ जाएगा, जो प्लस एक्स है आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। फिर आपके पास ये जो माइनस वाई है ये आपके पास प्लस वाई बन जाएगा और जो माइनस जेड है आपके पास प्लस जेड बन जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय, फिर हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख देता हूँ, वाई को पहले लिख लें, एक्स को बाद में लिख लें और फिर जेड को लिख लें। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि इफ़ y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई वाई दैन द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर हमने फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई वाई, अगर मैं इसको तो शिफ्ट कर लूँ आ जाएगा प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 बाई वाई विच इज इक्वल टू 4। ये इससे कैंसिल प्लस 2 तो जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर हमने निकालना है। तो अगर हम इसका फार्मूला खोलें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, माइनस का फार्मूला भी खोलें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ab, ब्रैकेट्स हटा दें सारी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ab। तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल, अच्छा प्लस माइनस माइनस होगा, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल, 2 और 2 4ab डिवाइडेड बाय 8ab। तो अगर आप इस 4ab को ab से कैंसिल कर दें, 4 2 आर 8 1 बाय 2, तो आपके पास राइट ऑप्शन बन रहा है वो आपके पास है 1 बाय 2। आप फर्दर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, और वो फिर कह रहा है कि सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, और ए एंड बी। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी। मैं फिर बता देता हूँ, डिफरेंस का मतलब आ गया माइनस। फिर उसने कहा सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम, अगर आपके पास यूँ लिखा हुआ ना ए फ्रॉम बी तो उसका मतलब होता है बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। तो जो उसने फ्रॉम वाली वैल्यू बोली थी वो फिर मैंने पहले लिखी है, तो आपके पास इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो देखें ये एक्स क्यूब है, इसमें एक्स नहीं है और इसमें एक्स क्यूब है, इसमें वाई क्यूब है, इसमें वाई क्यूब नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसी टर्म नहीं है जो सब में कॉमन आ रही है। फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब, इसके साथ इस वैल्यू को सबसे डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। एक्स एक्स से कैंसिल, वाई वाई से कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय जेड का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस 1 बाय वाई का क्यूब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फिर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर वो हमें ये कह रहे हैं कि द लीडिंग कोफिशिएंट इन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 8 माइनस एक्स बाय 4। सबसे पहले तो हम इसको तरतीब से लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर आपके पास आ जाएगी एक्स बाय 4 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय 8। क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट हमने स्टार वाली वैल्यू लिखनी थी, तो उसका अगर आप कोफिशिएंट लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 एक्स पावर 4। हमने लीडिंग कोफिशिएंट लिखना था तो उसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास माइनस
1/4 है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट इन द पोलिनोमियल, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा √16 x² y माइनस 1/2 y का क्यूब प्लस 22/7z। तो 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है, आ जाएगा 4x² y² माइनस 1/2 y का क्यूब प्लस 22/7z। अब इंटीजर्स है, इंटीजर इसलिए नहीं है कि इसमें p/q की फॉर्म बन रही है। इर्रेशनल भी नहीं है क्योंकि इसमें अंडर रूट वाला वैल्यू नहीं आ रही, और नंबर नहीं है क्योंकि रैशनल है। तो रैशनल आपके पास होता है p/q की फॉर्म होता है, q नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। द डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट, हमने डिग्री फाइंड करनी है x माइनस वाई का क्यूब, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। बेसिस सेम है तो उसको ऊपर ले जाएं, x माइनस वाई 3 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई पावर 1। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारे MCQs कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अकेले चलने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि यह है कि आप अपने फ़ैसले खुद करने की ताकत रखते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।